राम भक्त हनुमान, जिनका नाम लेते ही मन में अटूट ब्रह्मचर्य और शक्ति का विचार आता। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के एक प्राचीन ग्रंथ में उनके विवाह का उल्लेख मिलता है? आपने कभी उनकी पत्नी देवी सुवर्चला के बारे में सुना है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ब्रह्मचारी को विवाह क्यों करना पड़ा, उनकी पत्नी कौन थी और आंध्र प्रदेश में स्थित उस मंदिर के बारे में जहां आज भी हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ पूजे जाते हैं। हनुमान जी के विवाह की कथा का वर्णन पाराशर संहिता में मिलता है। कथा के अनुसार हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानते थे। सूर्य देव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं। हनुमान जी ने अपनी लगन से 5 विद्याएं तो सीख लीं, लेकिन बाकी की 4 विद्याओं के लिए एक बड़ी बाधा सामने आई। विद्याएं केवल वही सीख सकता था जो विवाहित हो। हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए। वे उन विद्याओं को छोड़ देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। तब सूर्यदेव ने एक मार्ग निकाला। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला के साथ हनुमान जी के विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विवाह केवल ब्रह्मांड के कल्याण और विद्या प्राप्ति के लिए है। देवी सुवर्चला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे सूर्य के तेज से ही उत्पन्न हुई थीं। पाराशर संहिता कहती है कि हनुमान जी से विवाह के बाद भी सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन रहीं और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी अखंड रहा। इसे एक सांकेतिक विवाह माना जाता है। चूंकि सुवर्चला का तेज सूर्य के समान ही था, इसलिए हनुमान जी द्वारा उन्हें स्वीकार करने का अर्थ था सूर्य की पूर्ण शक्ति और ज्ञान को आत्मसात करना। इस विवाह के तुरंत बाद हनुमान जी ने शेष 4 विद्याएं भी सीख लीं और अपने गुरु का कार्य पूर्ण किया। अगर आप सोच रहे हैं कि यह केवल एक कथा है, तो आपको आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले जाना चाहिए। यहां एक प्राचीन मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर में भक्त हनुमान जी के विवाहित रूप के दर्शन करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी दंपत्ति वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वे यहाँ आकर सुवर्चला हनुमान की पूजा करें तो उनके क्लेश दूर हो जाते हैं और सुख शांति आती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य टूट गया? उत्तर है नहीं। शास्त्रों के अनुसार यह विवाह भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि केवल शिक्षा की पूर्णता के लिए था। हनुमान जी का मन और आत्मा सदैव प्रभु श्री राम के चरणों में और ब्रह्मचर्य के पालन में ही लगे रहे। हनुमान जी और सुवर्चला की यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में कभी-कभी हमें असाधारण परिस्थितियों का सामना करना पड़डीडी एचता है, लेकिन अगर उद्देश्य पवित्र हो तो मर्यादा कभी नहीं टूटती। क्या आपको हनुमान जी के इस विवाह के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट्स में जय बजरंगबली लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।